जब एक बार हम गार्डनिंग की शुरुआत कर लेते हैं, तब हमें बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। खर्चा ज़ीरो हो जाता है, वक्त लगता नहीं है क्योंकि इतने कुशल, इतने स्किल्ड हो चुकते हैं। टैलेंट आ जाता है हमारे अंदर और समझ इतनी आ जाती है कि खाद वगैरह घर में बनाने लगते हैं, तो फिर कहाँ खर्चा भी नहीं लगता है। और प्लांट्स प्लांट्स तो फ्री में मिलते हैं। नेचर हमें गिफ्ट्स में देने लगती है। आइए हम आपको ऐसे ही प्लांट्स दिखाएं जो मुझे गिफ्ट्स में मिले हैं फ्री में। नंबर 1 पर मैं यही दिखा देती हूँ जो पचासों की तादाद में निकले हैं, हर गमले में निकले। एक बार लाइए ज़िंदगी में और फिर कभी भी आपको ग्रो करने नहीं पड़ते। तो अगर हमने कटिंग लगाई होती, बीज से ग्रो करने की कोशिश की होती, तो लगता है कि हाँ एफर्ट लगा, लेकिन इसमें कोई एफर्ट नहीं लगा है, ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। मतलब नेचर हमें गिफ्ट देती है। मिट्टी में जो बीज गिर जाते हैं उन्हीं से ये ग्रो हो जाते हैं। सिलोशिया, कॉक्सकॉम, मुर्गकेश, मुर्गा कलगी, वेलवेट प्लांट, ये सारे नाम हैं इसके। और ये एक वनस्पति है, आयुर्वेदिक प्लांट है, देसी वैरायटी है ये इसकी, हाइब्रिड नहीं है। तो इसमें छोटे छोटे फूल भी आ जाते हैं, छोटे ही से में। तो मैं क्या करती हूँ, इन फूलों को प्रून करती हूँ, ये शेप आता है। और ये देखिए, कभी-कभी मैं लगे भी रहने देती हूँ कि चलिए कुछ 10-12 प्लांट हम अच्छे कर लेंगे, बाकी ऐसे ही खिलने दीजिए, देखने को मिलेंगे। बहुत तेज़ गर्मी में बहुत नन्हे-नन्हे पौधे सूख गए थे, लेकिन अब ठीक हो रहे हैं। मैं बाहर भी चली गई थी कुछ दिन, खैर अब ठीक हो रहे हैं। दूसरा प्लांट है हमारा मीठी नीम यानी करी पत्ते का। इसकी जड़ से भी पौधे मिलते हैं और बीज से भी पौधे मिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे बीज बने हैं, नीचे गिरे हैं, कुछ पिछले साल के होंगे, अभी ये तो पके नहीं, लेकिन जो पिछले साल के होंगे उनसे प्लांट्स बनकर आ रहे हैं हमारे पास। तो ये भी गिफ्ट ही है क्योंकि मैंने इसमें एफ़र्ट नहीं लगाया, कोई कोशिश नहीं करी कि मुझे प्लांट्स इसके बनाने हैं। खुद ही से बीज गिर गए और करी लीव्स के प्लांट रेडी हो गए। ये भी तो एक मेडिसिनल प्लांट है, किचन में इसका कितना यूज़ है और वो भी इसके पत्तों का इस्तेमाल है। तो देखिए 1, 2, 3 और अभी रेनी सीज़न तक कितने निकल आएँगे कि आपको बाँटने भी पड़ेंगे। शेयर कर भी लेना चाहिए अपने आस-पास ताकि लोगों में एक जागृति आए, शौक़ पैदा हो, वो भी लगाएँ। जब आप उन्हें 1-2 प्लांट दे देंगे लगाने के लिए, तो उनको शौक़ पैदा हो जाएगा, फिर वो और कोशिश करेंगे लगाने की। शौक़ भी बनना चाहिए, ज़रूरी होता है। आइए हम फ्रूटिंग प्लांट की तरफ चलते हैं। 2 तो मेडिसिनल हो गए, ये रहा फ्रूटिंग प्लांट। आप देखकर पहचान गए होंगे, ग्रीनरी तो दे ही रहा है, फ्रूट्स तो नहीं दे रहा। लेकिन आज के दौर में ग्रीनरी होना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। साँसें चलना चाहिए, साँसें। इसके लिए पौधों की ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन के लिए। और चौलाई देखिए फ्री में ही मिले हैं ना, बीज से अपने आप ही ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी भी टिप तोड़ देती हूँ। ये बुशी, घना, इसको एक बोनसाई की तरह गमले में लगा कर रखिए। और ये अनार का पौधा है और एक और जगह लगा हुआ है, तो इसको बुशी बनाइए गमले में, तो इसकी खूबसूरती, इसकी ग्रीनरी, पत्तियों का शेप बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए अनार का पौधा ज़रूर लगाएँ। देखिए यहाँ पर एक और जगह ग्रो हुआ है। तो क्या था कि एक छोटी-सी टहनी में 2-3 पत्तियाँ निकली। जैसे कि हम लोग कंपोस्टिंग करते हैं ना, तो कचरा भर देते हैं, अनार के दाने-आने चले गए होंगे। ईज़िली ग्रो हो गया ये। अब इसकी मैं प्रूनिंग करती हूँ और देखिए एक शेप लेता जा रहा है, प्यारा-सा लुक लेता जा रहा है। और हरियाली जो कि आँखों को ठंडक देती है, आँखों की रोशनी बढ़ाती है। सुबह-सुबह देखिए बस एक सुकून मिलता है। और चौथा प्लांट ये अपना एस्पैरागस। ये तो कटिंग से लगता ही नहीं है। इसकी आप पूरी ज़िंदगी कटिंग लगाइए, लगता ही नहीं है क्योंकि इसकी कटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है जिससे ये ग्रो हो सके। इसको या तो डिवाइड करके लगाइए और या तो फिर इसके अंदर वो ट्यूबर्स होते हैं, तो वो ट्यूबर्स निकालिए और इसकी ये फ्लावरिंग आप देख रहे हैं ना, तो इसके बीज आते हैं, उन बीजों से ग्रो किया जाता है। तो मैंने ग्रो नहीं किया था, अपने आप ही गिरा और अपने आप ही ग्रो हुआ। तो ग्रीनरी से भी मिलती है। इतना घना पत्तों वाला प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों चलता है, इसको भी आप ऐड कीजिए। अगला प्लांट 5th प्लांट है ये अपराजिता। इसका भी गिफ्ट मिलता ही रहता है, कहीं पर वाइट, कभी ब्लू
ये लाइट पर्पल, इस तरीके से ये भी सीड से ही ग्रो हुए ना, तो ये भी गिफ्ट ही है नेचर का मेरे लिए। अभी कुछ दिन पहले बीज से ग्रो हुआ तो छोटे प्लांट की रिपोर्टिंग की थी। ये है वाइट अपराजिता, हैं बहुत सारे मेरे पास लेकिन मैं दिखा कम ही रही हूँ, नाइट का टाइम है ना इसलिए। आइए 6th प्लांट्स दिखाते हैं। ये है एक वाइन, अपनी ट्रम्पेट वाइन, टिकोमा वाइन, ऑरेंज वाइन, और इसमें ऑरेंज फूल आते हैं। लेकिन हरियाली देखिए, ग्रीनरी देखिए कितना खूबसूरत, बिना फूल के कुछ कमी है इसमें। गर्मियों में अगर ऐसे प्लांट देखने को मिले, इस पे वाटरिंग कीजिए, फिर हवा चले, ठंडी ठंडी हवा लीजिए। एसी का जो आराम आपको मिलता है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा इसमें आराम मिलता है। उसमें तो कुछ देर में बैठने के बाद घबराहट होती, और यहाँ बैठने के बाद घबराहट दूर होती है। ऐसा मैंने फ़ील किया अपने प्लांट्स के साथ रहकर। तो इसकी वाइन घनी घनी सी हो रही है। और क्या था, जैसे मैंने प्रून किया तो उन टहनियों को कचरे में भर दिया, और उस टहनियों में पत्तियां आ रही हैं। ये देखिए, फ्री में है टिकोमा वाइन। अभी नर्सरी से लेने जाएंगे तो देते नहीं हैं, 100 रुपीज़ का और 150 का, 70-80 से तो कम देते ही नहीं हैं। और जहाँ जहाँ मैंने इसकी टहनियों को इस कचरे में भरा, वहाँ ग्रो हुआ। 7th हम ये कैना लिली ले लेते हैं। इसके बल्ब्स मिट्टी में रहते हैं, गांठें, घुइयाँ जैसी गांठें, तो ये अपने वक्त पर खुद ही निकल आते हैं। बहुत सारे हैं, टर्टल वाइन, टेंगल हार्ट, ओलियंडर हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने मेन आपको दिखाए हैं कि फ्रूटिंग प्लांट भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट भी हैं, और वेजिटेबल प्लांट्स भी हैं, और ये नेचर का गिफ्ट है। अल्लाह हाफिज़।